प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम देखते हैं द फाउंटेन नामक पाठ में जब सितारों का प्रकाश, तारों का प्रकाश फव्वारे के ऊपर पड़ता है तो फव्वारा किस प्रकार दिखाई पड़ता है। इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाई डे। स्टारलाइट, स्टार में आप जानते हैं तारा, सितारा, और लाइट मीन्स प्रकाश, तो स्टारलाइट मीन्स तारों का प्रकाश। रशिंग, रस मीन्स होता है तेजी से चलना, रशिंग मीन्स तेजी से चलते हुए, स्प्रे मीन्स फुहार होता है। हैप्पी अर्थात प्रसन्न, मिडनाइट आधी रात, डे दिन। तो इनटू द स्टारलाइट तारों के प्रकाश में, रशिंग इन स्प्रे फुहार के रूप में तेजी से चलता हुआ। कवि के कहने का मतलब है कि जब सितारों का प्रकाश फव्वारे के ऊपर पड़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि फव्वारा तेजी से गति कर रहा है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाई डे, अर्थात आधी रात में भी प्रसन्न रहता है ये और दिन में भी प्रसन्न रहता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि प्रत्येक परिस्थिति में, चाहे दिन हो चाहे रात हो, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा फव्वारा प्रसन्नचित्त है। एवर इन मोशन, एवर मीन्स सदैव, नेवर मीन्स कभी नहीं, तो एवर मीन्स सदैव, मोशन मीन्स गति। ब्लाइथसम एंड चेरी, प्रसन्न और प्रफुल्लित। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, स्टिल मीन्स सदैव, क्लाइंब मीन्स चढ़ना, क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ते हुए। हेवनवर्ड, इस पद्यांश में एक शब्द आया हेवनवर्ड। अब इसको हम समझते हैं, हेवन मीन्स होता स्वर्ग और हेवनवर्ड का मतलब होता है स्वर्ग की ओर। लेकिन यहाँ इस पाठ में स्वर्ग की ओर अर्थ नहीं निकाला जाएगा, यहाँ पर अर्थ होगा ऊपर की ओर। हम कल्पना करते हैं कि स्वर्ग किधर है, ऊपर है, तो यहाँ हेवनवर्ड का मतलब हुआ ऊपर की ओर। नेवर मीन्स कभी नहीं, और वियरी मीन्स थका हुआ। एवर इन मोशन, हमेशा फव्वारा गति में प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि फव्वारा हमेशा गतिमान है। ब्लाइथसम एंड चेरी, प्रत्येक परिस्थिति में फव्वारा प्रसन्न और प्रफुल्लित प्रतीत होता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, सदैव ऊपर की ओर चढ़ता हुआ प्रतीत होता है। हम देखते हैं कि फव्वारे का पानी ऊपर की ओर, हमेशा ऊपर की ओर चढ़ता रहता है और फिर वहाँ से नीचे की ओर आता है। और नेवर अवेरी, नेवर अवेरी मीन्स कभी थकता नहीं है, कभी थका हुआ प्रतीत नहीं होता। फव्वारे का पानी ऊपर जाता है लगातार, निरंतर, और ऊपर से उसकी धारा नीचे की ओर आती है, लेकिन फव्वारा कभी भी ऐसा नहीं लगता कि ये थका हुआ। इन पंक्तियों से हमें प्रेरणा मिलती है कि जिस प्रकार फव्वारा निरंतर कार्य करता रहता है और थकान का अनुभव नहीं करता है, इसी प्रकार हमें भी निरंतर कार्य करते रहना चाहिए और थकान का अनुभव नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।